वेन्यू का मॉडल बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको दो तरह के स्टीयरिंग मिलते हैं। एक आपको मिलता है राउंड स्टीयरिंग, एक तरफ आपको मिलता है डी कट स्टीयरिंग। तो जिस गाड़ी में आपका राउंड स्टीयरिंग आता है उस गाड़ी के अंदर आपका जो क्रूज कंट्रोल डी कट के अंदर जो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल लगता है, आपको क्रूज का बटन मिलता है, प्लस माइनस का बटन मिलता है, साथ में आपको क्रूज को कैंसिल करने का। जैसे ही आप क्रूज कंट्रोल को लगाएंगे आपने इस वाले एरो का जरूर ध्यान देना है। गाड़ी का स्टीयरिंग डी कट हो, गाड़ी का स्टीयरिंग गोल हो, कैसे आप गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल को फिटिंग का प्रोसेस दिखाया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जिससे भी स्टीयरिंग खुलवाए वो थोड़ा समझदार बंदे से खुलवाएगा, क्योंकि इसको लगाने के लिए आपकी गाड़ी के एयर बैग को भी अटैच किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज दोस्तों मैं आपके सामने फिर से आया हूं एक नई वीडियो लेके, एक नई एक्सेसरीज के साथ। आज की वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कस्टमर को जब एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगा, उसके पार्ट नंबर, डिटेल प्राइसिंग के बारे में तो बताऊंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा उसकी फिटिंग कैसे होती है। और ये एक्सेसरीज ऐसी है जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर पर दूर दूर से लगवाने आ रहे हैं, मगर मैं नहीं चाहता कस्टमर इतनी दूर से मेरे पास यहाँ पे आके काम करवाने आए। अगर उसके नियरेस्ट आउटलेट में भी अगर इस पर्टिकुलर एक्सेसरीज की अरेंजमेंट हो जाती है तो वो वहां पे भी इस काम को करवा सकता है। चलिए बातों को ज्यादा सरप्राइज ना करते हुए मैं आपसे सीक्रेट रिवील करता हूँ। उस एक्सेसरीज का नाम है वेन्यू के क्रूज कंट्रोल। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ Hyundai Genuine वेन्यू के क्रूज कंट्रोल की। आपके सामने मैं सील पैक बॉक्स लेके आया हूँ। अब देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। वेन्यू का मॉडल बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको दो तरह के स्टीयरिंग मिलते हैं। एक आपको मिलता है राउंड स्टीयरिंग, एक तरफ आपको मिलता है डी कट स्टीयरिंग। राउंड स्टीयरिंग के अंदर जो आपके स्टीयरिंग कंट्रोल लगता है उसका पार्ट नंबर मैं आपको इसके साथ साथ डी कट स्टीयरिंग के अंदर जो आपका क्रूज कंट्रोल लगता है उसके पार्ट नंबर के डिटेल के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम वेन्यू के बेस मॉडल से और बेस से ऊपर वाले मॉडलों में, जिसमें आपका गोल स्टीयरिंग आता है। दोस्तों जिस गाड़ी में आपका राउंड स्टीयरिंग आता है उस गाड़ी के अंदर आपका जो क्रूज कंट्रोल लगता है वो ये वाला लगता है। पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, प्राइसिंग आप देख सकते हैं। फिटमेंट चार्जेस डीलर टू डीलर वेरी होती है। किसी डीलरशिप पे कुछ चार्जेस है, किसी डीलरशिप पे कुछ चार्जेस है, वो डीलर पे डिपेंड करती है। क्रूज कंट्रोल का मैंने आपको पार्ट नंबर प्राइसिंग बता दिया है। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये वाला क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी में लगता है। यहाँ पे आपको क्रूज का बटन मिलता है, प्लस माइनस का बटन मिलता है, साथ में आपको क्रूज को कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस वाले क्रूज कंट्रोल का पार्ट नंबर मैंने क्यों दिखाया। दोस्तों ये वाला क्रूज कंट्रोल जो आपकी गाड़ी में लगता है वो एक्स्ट्रा का लगता है। ये जो मैंने आपके सामने पार्ट नंबर हाईलाइटेड किया ना, ये एक्स्ट्रा का पार्ट नंबर है। एक्स्ट्रा का क्रूज कंट्रोल मैंने वेन्यू में क्यों लगाया, आपके मन में क्वेश्चन ये वाला होगा। अगर मैं क्रूज कंट्रोल दोस्तों आपकी गाड़ी के लिए ऑर्डर वेन्यू का करता हूँ तो उसमें ये वाला पोर्शन ब्लैक आता है, मगर हमें ये वाला पोर्शन सिल्वर चाहिए। सिल्वर क्यों चाहिए? क्योंकि वेन्यू के अपर मॉडल के अंदर जितने भी आपके लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग कंट्रोल के बटन होते हैं उनके अंदर ये वाला ऑप्शन आपका ब्लैक कलर का नहीं सिल्वर कलर का होता है। तो मुझे सिल्वर के कॉम्बिनेशन के लिए इसको लगवाना मेरी नीड हो जाती है, इसलिए मैं इस वाले क्रूज कंट्रोल को लगाता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले राउंड स्टीयरिंग के क्रूज कंट्रोल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ डी कट का। डी कट के अंदर जो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल लगता है वो आपका दोस्तों क्रेटा का लग जाता है इजिली। क्रेटा के स्टीयरिंग कंट्रोल का पार्ट नंबर मैंने आपको सामने दिखा दिया है और प्राइसिंग भी मैंने आपके सामने हाईलाइटेड कर दिया है। अगर मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं तो आपका ये वाला क्रूज कंट्रोल आपका डी कट स्टीयरिंग में लगता है। अब मैंने आपके सामने दोनों क्रूज कंट्रोल आपके सामने दिखा दिया है, राउंड स्टीयरिंग का भी दिखा दिया और मैंने आपको डी कट का भी दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लाइव फिटिंग का प्रोसेस करके आपको बताऊंगा कैसे आपकी फिटिंग होती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। कार का स्टीयरिंग राउंड हो या डी कट, सबसे पहले आपने कार के साइड्स के दोनों नट्स को लूज करना है। जैसे ही आपके दोनों नट्स लूज होंगे आपका अपर से एयर बैग डिटैच हो जाएगा। दो बिना पेचकस से अपने एयर बैग को बाहर निकालना है और आपका एयर बैग बाहर निकल जाएगा। तीसरे स्टेप में एयर बैग को बाहर निकालने के बाद कंपनी के व्हील पाने से आपको बीच के नट को ओपन करना है। चौथा स्टेप सबसे ध्यान देने वाला है, जब भी व्हील को बाहर निकालें तो इसी एरो पे निशान लगाने के बाद अपने व्हील को सीधा बाहर निकाल लीजिए। फिफ्थ स्टेप में आपने अपर के कवर को बाहर निकालना है। जैसे अपर का कवर को आप बाहर निकालेंगे आपका स्टीयरिंग डिटैच हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टीयरिंग पूरा ओपन हो जाएगा वैसे ही आपने डिजिटल क्लस्टर मीटर के बटन्स को निकालना है और स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल वाले बटन को एज इट इज कपलर पे लगा देना है। सिक्स्थ स्टेप में आपने जैसे ही
क्लस्टर मीटर के बटन्स को हटाएंगे। आपने क्रूज कंट्रोल के बटन को एज इट इज लगाने के बाद नट्स को फिर से टाइट करना है। उसी कपलर को वापस लगाने के बाद प्लास्टिक के पैनल को वापस टाइट करना है और गाड़ी के स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग कंट्रोल वाले ऑप्शंस सारे लगा देने हैं और एज इट इज स्टीयरिंग को पूरा पैक कर दीजिए। इसी के साथ आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं विदाउट वायरिंग कटिंग आपका क्रूज कंट्रोल गाड़ी में लग चुका है। स्टीयरिंग को जब भी आप वापस लगाएं तो प्लीज उस एरो के ऑप्शन का ध्यान दीजिएगा। जिस एरो के पोर्शन पे आपने उसको निकाला है उसी एरो की पोजीशन में उसको वापस लगाइएगा, वरना आपका स्टीयरिंग हल्का टेढ़ा हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है उसी फिटिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। आपका स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आपका स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल गाड़ी में ईजिली फिट हो जाएगा। स्टीयरिंग कंट्रोल को वापस लगाते समय प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने सारे नट्स की फिटिंग को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। कोई भी नट लूज नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी नट लूज रहता है तो आपके स्टीयरिंग में हल्की जर्कनेस की आवाज़ भी आपको सुनने को मिल जाएगी। अगर आप गाड़ी चलाते समय कुछ जर्क की आवाज़ फील करते हैं तो स्टीयरिंग के नट्स को एक बार जरूर दोबारा देखिए। इसी के साथ फिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कार में दिखाता हूँ। जैसे आपकी कार की स्पीड 30 से अबव होती है, ये देख सकते हैं आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। क्रूज एक्टिवेशन का सीधा इम्पैक्ट आपकी माइलेज पे पड़ेगा। चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। इसी के साथ मैंने आपको पूरी फिटिंग दिखाई किस तरह से आपकी गाड़ी के अंदर गाड़ी का स्टीयरिंग डी-कट हो, गाड़ी का स्टीयरिंग गोल हो, कैसे आप गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल को फिटिंग करा सकते हैं। प्लग एंड प्ले है दोस्तों। अब आप चाहे तो किसी भी प्रीमिसेस में किसी भी रीजन के अंदर जाके आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये वीडियोस दिखाने का मेरा प्रोस्पेक्ट इसलिए रहा है, कई बार जब आप किसी फिटर से भी फिटिंग करवा रहे हैं ना, अगर वो फिटर थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है तो इस वीडियो को देख के वो भी फिटिंग सीख जाएगा। साथ में कस्टमर की फिटिंग का भी जो काम होगा वो एक एक्चुअल Hyundai प्रोटोकॉल के अंदर ही आपका पूरा काम हो जाएगा। जितनी भी फिटिंग का प्रोसेस दिखाया गया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जिससे भी स्टीयरिंग खुलवाए वो थोड़ा समझदार बंदे से खुलवाएगा, क्योंकि इसको निकाल लगाने के लिए आपकी गाड़ी के एयर बैग को भी डिटैच किया जाता है और साथ में स्टीयरिंग को भी निकाला जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जिससे भी काम करवाए तो थोड़ा ध्यान से करवाए। इसी के साथ कुछ भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिएगा। कोशिश करूंगा मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं और उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।